तो आज मैं नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज से लाइव आई हूँ पहली बार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि नवभारत टाइम्स से मेरी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है बिकॉज़ यही न्यूज़पेपर आता था मेरे घर पर, और बचपन से नवभारत टाइम्स के लास्ट पेज पर फिल्मी सेक्शन पढ़ पढ़ के ही मैं इंस्पायर हुई हूँ हीरोइन बनने के लिए। और लास्ट पेज के फिल्मी सेक्शन में नीचे हॉलीवुड सेक्शन भी आता था, वो भी मैंने बहुत पढ़ा है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि आज मैं नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज से लाइव आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। मेरी स्कूलिंग मैं बॉटअप मुंबई में हुई हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन गोरखपुर है। और तो मैं मुंबई और गोरखपुर और फिलहाल तो पूरे इंडिया की रहने वाली हूँ, क्योंकि हर जगह लोग हमको देखते हैं और प्यार देते हैं। तो मैं बहुत ही प्राउड इंडियन हूँ इस समय। ऑनेस्टली मैं आजकल बैक टू बेसिक्स आ चुकी हूँ। मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, अपने घर के सारे ड्रॉवर्स साफ़ कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ किचन में हेल्प करने की, बिकॉज बहुत काम पड़ जा रहा है घर पे। तो मैं किचन में हेल्प करने की भी कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से जितना काम हो सकता है सब करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने इंडस्ट्री के लोगों से, जैसे कि बहुत सारे मेरे को एक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मेरी को एक्ट्रेसेस, सबसे वीडियो कॉल पर मैं कनेक्टेड हूँ, सबसे बातचीत कर रही हूँ। हम अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल यही सब कर रही हूँ। दिया बुता के पिया, दिन भर जॉब, वर्क, घर का काम, एवरीथिंग, शूटिंग वूटिंग। सो इवेंचुअली वी टर्न द लाइट्स ऑफ एंड वी वेंट ऑफ टू स्लीप। मैं ये मानती हूँ कि हिंदी में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा बजट मिलता है फिल्म बनाने के लिए या सीरियल्स बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा समय मिलता है कि आप इतना समय लीजिए और ये काम कीजिए। बट भोजपुरी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सीमित बजट में हम फिल्में बनाते हैं, बहुत कम समय में हम शूटिंग करते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें 40 दिन के अंदर एक फिल्म शूट करनी होती है। और 40 दिन लिटरली सुनने में बड़ा लगता है, बट जब आप शूट करने निकलो तो बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम मिलता है आपको। तो हमको दिन में 14-14, 15-15 घंटे शूटिंग करनी पड़ती है। तो मेहनत यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन वही है ना, यहाँ इधर की अच्छी बात वही है ना कि आप कम समय में कम पैसों में इतनी अच्छी फिल्म कैसे बना दें कि राजा बाबू और पटना से पाकिस्तान और निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्में बना लें हम। तो वही एक चैलेंज होता है और हम उसको ओवरकम करते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं। हमारी कोशिश तो रहती है कि अच्छी बने। भाषा से तालमेल क्या बैठाना है, मेरा होम टाउन गोरखपुर है, तो मैंने बचपन से अपने घर में लोगों को भोजपुरी बोलते हुए सुना है। और मेरी दादी और मेरे चाचा और मेरे पेरेंट्स आज भी भोजपुरी में बात करते हैं घर पे। तो मैं जब स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ तो बहुत ऑलरेडी वेल वर्स्ड रहती हूँ, क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि आप जानते हैं मेरी मातृभाषा है, इसीलिए। जी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं है, और जब ऐसा कोई ऑफ़र आएगा और मुझे कोई ऐसा रोल मिलेगा जिसमें मैं अपने टैलेंट को अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर सकूं, तो मैं ज़रूर उस फिल्म को कंसिडर करूंगी। बट अभी ना तो ऐसी कोई योजना है और ना ही ऐसी कोई तैयारी की है मैंने। मुझे दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी तीनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट एक्टर लगते हैं रवि किशन जी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग को प्रूव किया है पूरी इंडिया में। उन्होंने हर भाषा की फिल्में की है और हर भाषा में उन्होंने अपने एक्टिंग के परचम को लहराया है, और वो जहाँ भी गए हैं वो अपने साथ भोजपुरी को लेकर गए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिग बजट फिल्मों में काम किया है, 200-250 करोड़ की मेकिंग वाली फिल्मों में काम किया है। उसके बाद भी वो पलट कर आए हैं भोजपुरी में, और उन्होंने साल की 1 से 2 फिल्म कम से कम भोजपुरी में की है, क्योंकि भोजपुरी से वो इतना प्यार करते हैं। तो आई थिंक मैं सबसे बेस्ट एक्टर उन्हीं को मानती हूँ। उसके बाद मुझे दिनेश जी की एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पसंद है।